हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास आई हूँ एक सुपर ट्रिक लेके टू रिमेंबर ऑल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड देयर रिएक्शन। आईआईटी वालों का फेवरेट टॉपिक। बहुत बार एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रिएक्शन पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हम उन्हें कैसे याद रखेंगे, कैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को याद रखेंगे, उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लाई हूँ, उससे मैं आपको ये चीज बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद द बेस। जैसे मान लो मैंने एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, दैट इज ZnO, और आपने इसे एसिड के साथ रिएक्ट कराया, इट फॉर्म्स सॉल्ट ZnCl2 प्लस वाटर। और अगर आपने इसी ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराया, देन इट फॉर्म्स सॉल्ट Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट एंड प्लस वाटर। दोनों के साथ रिएक्शन होता है, दोनों के साथ सॉल्ट बनता है। अब आप बोलोगे कि मैम सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते कौन कौन से हैं और उनको हम याद कैसे रखेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको यही याद रखनी है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते कौन से हैं। तो यहाँ मैंने देखो कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, इनके सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं विद सम एक्सेप्शन। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसे याद कैसे रखें। तो याद करने का एक छोटा सा तरीका बता रही हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। एक निमोनिक बताऊंगी, आप उसे याद रखोगे क्योंकि लर्न तो हमें करना ही है। तो यहां देखो, ये टिन, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, इनको हम याद रखते हैं। एक छोटा सा निमोनिक लेते हैं हम, सुनो जनाबे आली, सुनो जनाबे आली और उनके बेकार भाई। अब आप बोलोगे इससे ये कैसे याद होगा। अरे याद होगा, देखो सुनो, SN मैंने उसके लिए लिखा, दिस इज टिन, सुनो जनाबे जिंक, आली एल्यूमिनियम, और उनके, ये मैंने सिर्फ इसे कनेक्ट करने के लिए लिखा है, बेकार भाई, BE फॉर बेरिलियम एंड CR फॉर क्रोमियम। अब ये भाई क्या है, ये तो कहीं नहीं मैच कर रहा। अरे मैच कर रहा है, देखो भाई, टिन के नीचे आता है लेड, तो टिन का भाई लेड ही हुआ, और जिंक के नीचे आता है कैडमियम, तो जिंक का भाई कैडमियम हुआ। एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम, और तो एल्यूमिनियम का भाई कौन हुआ, गैलियम। तो ये उनके भाई, जो इनके भाई हैं वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो आपको ये याद हो गया, सुनो जनाबे आली और उनके बेकार भाई। तो इससे हम इन एलिमेंट्स को याद रखेंगे। और कुछ मेटल्स जो अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड एंड जिरकोनियम ऑक्साइड। होप कि ये आपको याद रहेंगे। अब आप बोलोगे मैम इनके तो बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, क्या वो सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं? यहाँ देख लेते हैं, एक मिनट बेटा। टिन का एक ऑक्साइड है SNO एंड SNO2। अरे दोनों एम्फोटेरिक हैं, दोनों, सुन लिया। जिंक का ऑक्साइड है ZnO, एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, एम्फोटेरिक है। बेरिलियम का ऑक्साइड है BeO, एम्फोटेरिक है। क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3 भी होता है, CrO3 भी होता है और CrO भी होता है। नहीं बेटा, इन तीनों में से सिर्फ ये एम्फोटेरिक है, सिर्फ Cr2O3 जिसमें क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दिस इज एम्फोटेरिक, दिस इज एम्फोटेरिक। और ये कैसा होता है, एसिडिक, एंड दिस वन इज बेसिक। याद रहेगा, याद रहेगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, लेड का ऑक्साइड है PbO, PbO2 एंड Pb3O4। भाई तीनों ही एम्फोटेरिक, तीनों एम्फोटेरिक। और कैडमियम का ऑक्साइड जो है ना, CdO, वैसे बहुत अच्छा एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो नहीं है, मगर स्ट्रांगली हीटिंग पर ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। सो CdO इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। व्हाट अबाउट गैलियम? गैलियम का तो एक ही ऑक्साइड है, Ga2O3, दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक।
और ये तो एम्फोटेरिक है ही। तो मुझे लगता है अब आपको ये तो याद हो गया इस छोटी सी बात से कि सुनो जनाबे आली और उनके बेकार भाई कि ये कौन कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। जब आपको ये बात याद हो गई तो अब आप मेरी बात आगे समझो। हम ये देखते हैं कि इनके रिएक्शन कैसे होते हैं। ये मैंने क्या लिखा है अभी बताती हूँ क्या लिखा है। देखो ये जो आपने ऑक्साइड्स देखे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आ रही है, आइदर +2 और +3 और +4। इसके सिवा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आती है नहीं बाबा, और तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रही। तो इनके जब एसिड के साथ हम रिएक्शन देखते हैं वो तो हमें यूं ही याद हो जाते हैं। बेस के साथ रिएक्शंस को याद करने में थोड़ी सी होती है दिक्कत। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कॉलम्स में इसे एक्सप्लेन किया है कि +2 में वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और +3 एंड +4 में कैसे करते हैं। तो वो अभी आपको समझ में आएगा। पहले हम एसिड के साथ इन्हें रिएक्ट करा लेते हैं। एक मैंने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड लिया ZNO, एक मैंने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड लिया Al2O3, और एक मैंने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड लिया PbO2। जरा इन्हें एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। इसे HCl के साथ रिएक्ट किया, मुझे क्या मिला, ZnCl2 एंड +H2O। भाई सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैंने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, मुझे क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड +H2O। कोई प्रॉब्लम नहीं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, इसे मैंने HCl के साथ रिएक्ट किया, वी गेट PbCl2 एंड +H2O। बैलेंसिंग मैं नहीं कर रही हूं, मैं आपको सिर्फ रिएक्शन याद करा रही हूं कि अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। इन रिएक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट का एम्फोटेरिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आप सिंपल सॉल्ट प्लस एसिड बना लोगे। अब आप बोलोगे बेस के साथ क्या प्रॉब्लम है? अरे बेस के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको भी हम दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे? देखो, अगर मैंने जिंक को किसके साथ रिएक्ट कराया, बेस के साथ में भी NaOH, तो मुझे मिलता है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। आप बोलोगे मैम ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, नहीं याद होता सोडियम जिंकेट। मैं बताती हूँ कैसे याद होगा आपको। पहले आप एक रिएक्शन और देखो, अगर मैं क्या करती हूँ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक कंपाउंड लेती हूँ SnO2, इसको मैं बेस के साथ रिएक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सोडियम स्टेनेट Na2 SnO3 एंड प्लस वाटर। तुम बोलोगे तो अलग अलग आ रहे हैं, कैसे याद रखें? तो याद करने का तरीका देखो, यहाँ पे ध्यान से समझो। जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन आप बेस के साथ करा रहे हो और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तब आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपके पास, जैसे आपने ZNO का रिएक्शन आप किससे करा रहे थे, KOH से, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको जिंक का हाइड्रोक्साइड लिखना है। अरे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बहुत अलग नहीं होता, ऑक्साइड को पानी में डालते हैं हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। तो मैं बोल रही हूँ आप इसका हाइड्रोक्साइड लिखो ZnOH होल ट्वाइस, और आप सिंपली क्या करो, ये जो H है, इसको आगे ले जाओ, H2ZnO2 लिखने का तरीका बता रही हूं। तो आप, और साथ में वाटर तो मिलेगा ही। अब हम बोलेंगे इससे क्या हुआ यार, जहां पे H है उसे जो भी बेस है उसके कटाइन से रिप्लेस कर दो। यहाँ पर K है, आप K से रिप्लेस करो तो ये K2ZnO2 मिल जाएगा, सोडियम पोटाशियम जिंकेट। क्लियर? मतलब आपको क्या करना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको करना क्या है, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी ऑक्साइड है और उसका रिएक्शन आप बेस से करा रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस मेटल का पहले हाइड्रोक्साइड बनाना है, और हाइड्रोक्साइड में कुछ रिमूव नहीं करना, बस H की जगह जो भी बेस है उसके कटायन को लिखना है। तो आपने K2ZnO2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो +2 वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत आराम से कर लेंगे। अच्छा, +3 और +4 उसको मैंने एक ही कॉलम में रखा है, इसलिए क्योंकि वो एक जैसा बिहेवियर शो करते हैं। अगर +4 वाला कोई कंपाउंड है, जैसे SnO2 है, इसको मैंने NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तो मुझे करना क्या है, ध्यान से समझो, मुझे जो भी मेटल है
उसका हाइड्रोक्साइड ही बनाना है। मैंने हाइड्रोक्साइड बना लिया SnOH होल 4, ये हाइड्रोक्साइड बन गया। अब अगर ये +3 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आप इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो। बेटा आप इसमें से बस एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकालते ही हो जाएगा SnO3 और H कितना बचेगा 2। मैंने क्या बोला, जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है हाइड्रोक्साइड लिखो, H की जगह जो भी बेस है उसके कटायन को लिख दो। जब आपने क्या किया, जब आपने +4 या +3 वाला लिया तो आपने क्या किया, उसका हाइड्रोक्साइड तो बनाया मेटल का उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, और उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया। तो उसके बाद जो आपके पास H है उसकी जगह आप बेस का कटायन लिख दोगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, Na2SnO3 दैट इज सोडियम स्टेनेट। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलो अब हम फटाफट इन रिएक्शंस को कर लेते हैं, तो आपको ये सारे रिएक्शंस याद हो जाएंगे। जैसे मुझे क्या करना है, जिरकोनियम ऑक्साइड ZnO2, इसके साथ रिएक्शन देखना है। अरे कितना भी कैसा भी रिएक्शन हो कोई बात नहीं, हम तो कर लेंगे। मुझे देखना है कि ये मेरे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, पहचानना हमने सीख लिया। अब ये जो जिरकोनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मुझे बेस के साथ जब रिएक्ट करा रही हूं तो पहले इसका हाइड्रोक्साइड बनाना है। ठीक है, मैंने इसका हाइड्रोक्साइड बनाया, जिंक तो नहीं बनाऊंगी ना, क्या बनाऊंगी मैं, जिरकोनियम। ये देखो ये हाइड्रोक्साइड बनाया ZrOH होल 4, मैंने बोला +3 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो, ये बन जाता है Zr एंड O कितना बचा, O3 एंड H2। आपको करना क्या है, इसकी जगह बस K लिखना है, तो आपका प्रोडक्ट रेडी, K2ZrO3 एंड प्लस वाटर। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। एक रिएक्शन +3 ऑक्साइड वाला भी देख लो, जैसे आपने Ga2O3 गैलियम ऑक्साइड के साथ किसको रिएक्ट कराया, बेस को, बेस इज KOH। अगर मैं KOH के साथ रिएक्ट करा रही हूं तो मुझे करना क्या है, क्योंकि गैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पहले मैं इसका हाइड्रोक्साइड बनाऊंगी। ठीक है भाई, बना लिया, और इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूंगी। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल निकला तो ये मिल जाएगा Ga एंड O कितना बचा, एक O निकला है O2, और H कितना बचा, एक H बना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, KGa एंड O2। क्लियर, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाला आपने और आपको ये कंपाउंड मिल गया। सो होप दिस इज क्लियर, आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस कॉलम में कि अगर +3 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपको क्या करना है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। +2 है तो आपको हाइड्रोक्साइड में सिर्फ H की जगह मेटल कटायन, मेटल आयन जो भी है बेस का, उसको लिखना है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इससे आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड के सारे रिएक्शंस याद कर सकते हैं। तो ऐसी ही ट्रिक्स के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।